चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर्विस जी बना। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि सर जफर ने ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद हमारा टाइम ऊपर हो गया था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे आगे। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने मिनिमम डिफरेंस निकालना है बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ के स्कोर्स। गिवन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जीरो इंडेक्स इंटीजर गिवन है, इंटीजर अरे गिवन है, नम्स, वेयर नम्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द स्कोर ऑफ द ith स्टूडेंट। हमारे पास ith स्टूडेंट का स्कोर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नम्थ ऑफ आई। और यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर के, हमें एक के इंटीजर भी दिया गया है। पिक द स्कोर ऑफ एनी के स्टूडेंट फ्रॉम द अरे सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ के स्कोर इज मिनिमाइज्ड। लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था, हम दोबारा से स्क्रैच से इसको देखेंगे। इसमें असल में हमने करना क्या है, हमारे पास एक अरे है। अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। अच्छा, हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं या इससे नीचे वाली एग्जाम्पल को ले लेते हैं? इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, सही है। हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। मिसाल के तौर पे 9 4 1 और 7, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब करना ये है कि हमने हाईएस्ट, सबसे पहले तो हमने एक विंडो बनानी है। ये क्वेश्चन जो है वो स्लाइडिंग विंडो से हल होगा। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन हमने स्लाइडिंग विंडो से हल करना है। स्लाइडिंग विंडो क्या है, हमारे पास इसने के दिया हुआ है टू इंटीजर्स का। हमने स्लाइडिंग विंडो बनानी है टू इंटीजर्स की। सही हो गया। और हमने उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर निकालना है। सबसे पहले इस स्लाइडिंग विंडो को बनाने से पहले एक और काम करना है, जो कि हमें इसको सॉर्ट करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। हमारे पास पहले था 9 4 1 और 7। सही है, विदाउट सॉर्ट। हमने इसको सॉर्ट कर दिया ताकि हम इस पे जो है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगा के इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू है उसका हम डिफरेंस निकाल सके। अब इसमें से हमारे पास जो हमने स्लाइडिंग विंडो बनानी है वो यानी टू इंटीजर्स की होंगी, यहां से यहां तक, 1 और 4। सही है। उसके बाद जब इस पे प्रोसेसिंग हो जाएगी तो अगली स्लाइडिंग विंडो क्या बनेगी, कोई बता सकते हैं? और 7 तो बनेगा सर। 4 7। 4 7, जबरदस्त। 4 और 7, ठीक हो गया। इस पे प्रोसेसिंग करने के बाद अगली विंडो फिर 7 9 बनेगी। तो इस तरह करते करते एंड तक हमने जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके लिए जो है सबसे जो जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है ये कि हम इसको सॉर्ट करें पहले, इस अरे को। हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या के लेस देन 1 तो नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो मिनिमम डिफरेंस इसका वही 0 होगा।
मिनिमम डिफरेंस अगर हम सिर्फ एक इंटीजर का जो है, जो स्लाइडिंग विंडो है वो बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? एक इंटीजर है, इसका डिफरेंस क्या होगा? जीरो। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस दो दो के दरमियान होता है। सही है। तो मिनिमम विंडो जो बन सकती है वो टू होती है। तो हमारे पास यहाँ पर टू गिवन है कि हमने टू डिजिट्स की विंडो बनानी है, और उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट जो स्कोर है उनका डिफरेंस निकालना है, और मिनिमम डिफरेंस निकालना है कि हमारे पास इस पूरी अरे में से मिनिमम डिफरेंस कितना है। ये बात समझ आई है सबको? यस सर। अच्छा, एक और चीज भी जहन में रखनी है, हमने ये जो सॉर्ट की है इसका एक और फायदा भी है हमारे पास। यहाँ पर आप चेक करें कि 4-1, अगर हम ये स्लाइडिंग विंडो टू रखते हैं, तो 4-1 कितना आंसर दे रहा है हमें? 3। 3। हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद जो अगली विंडो बन रही है उसमें 7-4 कितना आंसर आ रहा है? 3। 3। फिर उसके बाद जो अगली विंडो बनेगी 9-7 कितना 2। बनेगा? 2। तो जो सॉर्ट है, सॉर्टिंग सॉर्टिंग से हमें ये भी फायदा हुआ है कि हमारी जो वैल्यू है वो कम से कम होती जा रही है। जिस तरह हम स्लाइडिंग विंडो आगे करते जाएंगे, हमारी जो वैल्यू है कम से कम होती जाएगी। सही है। एक और चीज जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम कर रही थी, ये हमने किस तरह निकालना है इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, हम इसको चेक कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये चार गिवन है, चार इंटीजर अरे गिवन है। हमने क्या करना है, पहली स्लाइडिंग विंडो बनेगी ये, उसके बाद बनेगी 4-7, और लास्ट बनेगी 7-9। क्या हमें 9 की तरफ जाना चाहिए या यहीं पर ब्रेक कर लेना चाहिए? यही भी ब्रेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 9 अकेला है। 9 से आगे अगर कोई डिजिट होता तो हम आगे जाते, अभी यस नहीं है सर। तो हम नहीं जाएंगे। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ये चक्कर है, हमारे पास ये चार डिजिट्स हैं इस अरे में, हमें गिवन है के 2, तो 4-2 2, और +1 करेंगे यस सर। 3, 3 हो जाएगा। तो 0 ओके। 1 2, और 3 पे क्या हो जाएगा? 3 पे क्या हो जाएगा? 3 पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है सर। ब्रेक हो जाए बिल्कुल। 3 पे ये रेंज का फंक्शन ब्रेक कर देगा इस फॉर लूप को। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? यस सर। सॉर्टिंग की भी पता लग गई क्यों हमने इस्तेमाल किया। अब हमने एक और जी। चीज देखनी है कि मिनिमम डिफरेंस, मैंने तो 1000 लिया है, लेकिन 1000 मेरे लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि टेस्ट हम्म। केसेस में हो सकता है 1000 से बड़ा भी हो। तो इसको इसके लिए हम पाइथन में एक चीज इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट, फ्लोट और इन्फिनिटी। सही है। मिनिमम डिफरेंस को हमने मैक्सिमम रखना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। मिनिमम की वैल्यू, हम मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू हमने मैक्सिमम रखनी है, ताकि यहां पर जब हम डिफरेंस करने लगें तो बड़ी सी बड़ी वैल्यू भी जो है उसकी यहां पर जाके स्टोर हो। ओके सर। मिसाल के तौर पे 3000 - 1000 कितना बनता है? 2000। 2000। अगर हम यहाँ पर 1000 लें तो क्या वो इसमें स्टोर होगा? नहीं होगा जी। ना। तो हमने तो ये एक डमी वेरिएबल लेना है, ये एक डमी वेरिएबल है अभी अभी के लिए। अभी के लिए क्या है? डमी वेरिएबल है। हमने इसमें वो चीज स्टोर करानी है ताकि मतलब ऐसी कोई इंटीजर स्टोर कराना है, बाद में हम जो डिफरेंस ले रहे हो वो इसमें आ सके, अकोमोडेट कर सके ये। तो हम इसलिए इन्फिनिटी ले रहे हैं। इन्फिनिटी से सबसे बड़ा है, इन्फिनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। सही हो गया।
अब हमने कहा कि फॉर आई इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स माइनस के प्लस वन, इस फॉर्मूले की तो समझ आ गई है ना, या इसमें यस कोई सर। क्वेश्चन है? फॉर्मूले की समझ आई? यस सर, आ गई थी। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स माइनस के प्लस वन, हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो हमने करंट डिफरेंस निकालना है। करंट डिफरेंस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस के माइनस वन माइनस नम्स ऑफ आई। इसकी किसी को समझ आई हो? ये हमने क्यों किया? रैंडम गैस गैस करके बता दो, जरूरी नहीं है सही हो। सर ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का डिफरेंस निकालने के लिए होता है। क्या चीज? सर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, फॉर एग्जांपल इसमें 4 - 1, 7 - 4 और 9 - 7, इस तरह से हम इसको चेक कर रहे हैं सर। हाँ ये तो करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आई प्लस के माइनस वन, ये क्या कर रहे हैं? सर इसमें सर अगर हमारे पास होगा आई ऑफ नम्स ऑफ 1 माइनस नम्स ऑफ 0। हाँ हो तो वही रहे, अल्टीमेटली हो वही रहे, नम्स ऑफ वन माइनस नम्स ऑफ जीरो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस चीज की किसी को समझ आई हो, ये वो सर ये बताना देखिए, चाहे। फार्मूला मैं सॉल्व किया ना सर। मैं जी। कोशिश करता हूँ। अगर ये हमारी फर्स्ट इटरेशन चलेगी तो उसमें नम्स इंटू आई जो ज़ीरो होगा, ज़ीरो प्लस के टू है हमारे पास, वो टू हो जाएगा। 2 - 1 नम्स ऑफ वन रह जाएगा, और माइनस जबरदस्त। नम्स ऑफ ज़ीरो। तो ये बिल्कुल। हमारा डिफरेंस आ जाएगा दो नंबरों का। हम जो है चेक कर रहे हैं आइट्रेशन, जो जो मुख्तलिफ आइट्रेशन है वो आई कंट्रोल कर रहे हैं। के हमारे पास कांस्टेंट है टू, जो कि स्लाइडिंग विंडो है, जो कि विंडो हमने बनाई है ये, मिसाल के तौर पे हमने ये विंडो ले ली। सही है। वन और फोर की विंडो आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि नम्स ऑफ आई, आई फर्स्ट आइट्रेशन है, जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो प्लस के कितना था, टू माइनस वन, पीछे रह कितना गया, वन। नम्स ऑफ वन। मतलब ये है कि नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ वन यहां पर कहां पर है, आखिरी जो क्या कहते हैं, एलिमेंट है स्लाइडिंग विंडो का। स्लाइडिंग विंडो का जो आखिरी एलिमेंट है, वो ये जो चीज है, ये वो उसको उठाएगा, जो आखिरी एलिमेंट है। अगर मिसाल के तौर पे ये थ्री एलिमेंट्स की विंडो होती, के इज इक्वल टू थ्री होता, तो ये फोर ना उठाता, ये सेवन उठाता। फर्स्ट यानी सेवन माइनस वन, लास्ट माइनस वन, ये जो है ये स्लाइडिंग विंडो का लास्ट एलिमेंट हमारा हमें रिटर्न करेगा। सही है, आई प्लस के माइनस वन। ये चीजें समझ ना आती हो ना, इसका बहुत आसान हल है। हमें पता है कि स्लाइडिंग विंडो हमने बनाई है टू की। सही है। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, फोर, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, वन। तो फोर में से वन को निकालना है, वन तो हमें आराम से मिल जाएगा, नम्स ऑफ आई। फोर को कैसे निकालना है, हमारे पास विंडो टू की है, आई को प्लस कर देना है उसके साथ, ताकि ये आगे भी चलता रहे, और माइनस वन करके हम इस ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं आराम से। सही है। यस ये चीज सर। समझ आइए। यस सर, आ गई है। अच्छा, अब ये करने के बाद हमने क्या करना है कि इफ चेक करना है हमने, क्या करंट डिफरेंस जो है वो लेस देन है मिनिमम डिफरेंस से। अगर लेस देन है तो मिनिमम डिफरेंस में क्या डाल दो, करंट डिफरेंस डाल दो। समझ आई इसकी?
यस सर। ये लूप चलता रहेगा जब तक जो ये अरे है ये खत्म नहीं होती। ये लूप चलता रहेगा। एट लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिनिमम डिफरेंस को। सही हो गया। इसको एक दफा रन करके चेक कर। हाँ सॉरी, ये अच्छा जी। क्या कह रहे हैं, आउटपुट नल एक्सपेक्टेड टू, नल क्यों आया, क्यों नल आया? हमने सॉर्ट भी किया इसको। और आपने मिन, वो जो मिनिमम है ना डिफरेंस वेरिएबल, वेरिएबल ये ठीक नहीं किया, मिनिमम डिफरेंस। लाइन नंबर मिनिमम, 14 पे सर आपने ना मिनिमम डिफरेंस को पूरा नहीं लिखा। ओ सॉरी, मिनिमम डिफरेंस, ठीक। हाँ, ये चेक करें, सही है। बहुत टेस्ट केसेस पास हो गए। इसको सबमिट भी कर देते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये मुझे जो है ना आपने वेरिएबल इनिशियलाइज जो करवाया मिन डिफरेंस वाला, फ्लोट इनटू इन्फिनिटी, ये नहीं समझ आई। मतलब ऐसा क्यों करना जरूरी है? हम नन भी तो लिख सकते थे उधर फ्लोट इनटू इन्फिनिटी की जगह। असल में ना, नन क्यों लिखेंगे, हमने तो इसमें एक इंटीजर वेरिएबल डालना है ना फिलहाल के लिए। और दूसरा ये हमने इसमें डालना है, चेक करना है इधर क्या करंट डिफरेंस जो है वो लेस है मिनिमम डिफरेंस से। तो हमारे पास मिनिमम डिफरेंस एक बड़ा वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक बड़ी वैल्यू नहीं होगी तो करंट डिफरेंस से कम कैसे होगा? मैंने आपको बताया ना कि अगर इसको मैं 1000 ले लेता हूँ और यहाँ पर इनके पास कोई टेस्ट केस ऐसा हो कि जिसमें हमारे पास 3000 ऐसी मतलब आ रहा हो, 3000 -1000 कितना बनता है? 2000। सही है। मैं इसको 1000 ले लेता हूँ। हमारे पास जो करंट डिफरेंस आ रहा है वो 2000 का आ रहा है। तो क्या ये चीज काम करेगी? करंट डिफरेंस क्या छोटा है मिनिमम नो डिफरेंस से? सर। नहीं। हमने नो। इसको नहीं देखना, हमने इसको नहीं देखना, हमने डिफरेंस को देखना है। ये पहली बार जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमने इसको इतनी बड़ी वैल्यू देनी है कि जितन जो भी डिफरेंस चेक हो रहा हो ना वो अकोमोडेट कर सके उसको। पहला डिफरेंस अकोमोडेट हो गया तो उसके बाद उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। उस जो जितने डिफरेंस होंगे वो उस अरे के अंदर के ही होंगे, बाहर के नहीं होंगे। हमें पहली वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो लार्ज हो, लार्ज इनफ हो कि वो पहला जो डिफरेंस है उसको अकोमोडेट कर सके। आई होप समझ आ गई लेकिन होगी। लेकिन सर हम यहाँ पे इनिशियलाइज तो नहीं करवाने कोई बिग वैल्यू को। हम तो फ्लोट इनटू इन्फिनिटी लिख रहे हैं। मतलब ये क्या करता है? ये कोई बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज करवा देगा मतलब इस वेरिएबल पे? नहीं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू ही इनिशियलाइज कराएंगे। ये बड़ी वैल्यू ही है, फ्लोट INF, INF का मतलब इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है ये मिन मिन डिफरेंस जो वेरिएबल है और फ्लोट में, उतनी बड़ी वैल्यू उसने डाल देनी है इसमें, इसके अंदर। ओके सर ठीक है, समझ आ गई है। हाँ। अच्छा, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज हमने जो पढ़ना था, ये तो खैर लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आज जो हमने पढ़ना था वो है बाइनरी सर्च।
सही है। गिवन एन इंटीजर नम्स, इसको कोई पढ़ेगा? ओके सर, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक। Given an array of integers nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with O log of n runtime complexity. अच्छा, ये चीज याद रखनी है सबसे पहले कि जो बाइनरी सर्च है ना, इसके बारे में कोई किसी को थोड़ा सा नॉलेज है? अगर है तो शेयर करें। जी सर, किसी के बाद भी? इसमें आई थिंक हम लोग सॉर्ट करते हैं पहले एरे को, फिर हम मिड पॉइंट निकालते हैं, और उसके बाद हम मिड पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं। जो वैल्यूज होती हैं, हमने जो दो पॉइंटर्स पिक किए हैं उनको, और अगर वो राइट पे लाई करेगा मिड पॉइंट के, तो फिर हम लेफ्ट वाली डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर वो लेफ्ट वाली साइड पे लाई करेगा मिड पॉइंट के, तो हम राइट वाली डिस्कार्ड कर देंगे। और इस तरह हम जबरदस्त। करते रहते हैं जब तक हमारा पॉइंट ना आ जाए। बिल्कुल। मैं जरा इसकी थोड़ी सी इंट्यूशन जो है बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास, लेट्स से, बल्कि इसको ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि ड्राइंग जो है बड़ी मसला कर रही है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास वैल्यूज हैं, यही वैल्यूज ले लेते हैं, -1, 0, 3, 5, 9, 12। सही है। और टारगेट हमें दिया हुआ है, टारगेट हमारे पास 9 है। सही हो गया। हम क्या करेंगे, पहले इसको इसका जो लेफ्ट है, मैं एल से नोट कर रहा हूँ। हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर जो है वो असाइन करेंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। सॉर्ट नहीं करेंगे इसको, सॉर्ट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, क्या करेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट, और इसको इक्वल कर देंगे मिड के। मिड एम ही ले लेता हूँ। सही हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिड कहाँ पे बनेगा इसका? मिड किससे बनेगा? 3 और 5। यस सर। किस पे इनकी बनेगा एवरेज मिड? ले लेंगे। हमारे पास ये इवन डिजिट्स हैं। सही हो गया। तो मिड हमारा बन रहा है इन दोनों पे, लेकिन हमने वैल्यू लेनी है एक। आई थिंक हम स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करें। हाँ, हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। सही है। हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे, 3 वाली। हमारे पास तीनों जो है वो अलाइन हो गए। जो तीनों क्या कहते हैं, पॉइंटर्स हैं, वो अलाइन हो गए हैं। ठीक है। अब हमने चेक करने हैं कि क्या मिड जो है, मिड जो है वो टारगेट की इक्वल है या नहीं, यानी मिड की जो वैल्यू है वो टारगेट की इक्वल है या नहीं। मिड की वैल्यू नम्स ऑफ एम इक्वल टू टारगेट, क्या इक्वल है इस केस में? नहीं, लेस नो है। सर। नहीं सर। इक्वल नहीं है। सही है। तो इक्वल नहीं है तो फिर क्या करना है, दोबारा चेक करेंगे। क्या नम्स की वैल्यू, नम्स ऑफ एम लेस देन है टारगेट से, या नम्स ऑफ एम ग्रेटर देन है टारगेट से? कौन सा वाला ट्रू है? लेस देन वाला केस है इसमें हमारे पास। लेस देन वाला केस। सही हो गया। ये ट्रू हो गया। जब ये लेस देन है
तो क्या हमें इसकी जरूरत है अब, ये -1 0 और 3 की? नहीं सर। जरूरत नहीं है। सही है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट इससे ऊपर पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है, अगर मौजूद है तो इससे ऊपर मौजूद होगा, इससे नीचे नहीं होगा। सही है। एक स्टूडेंट ने सॉर्टिंग की बात की, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ना, ये ऑलरेडी सॉर्ट देते हैं। अगर सॉर्ट नहीं देंगे तो फिर सॉर्ट करना पड़ेगा। सही है। अब देखें, हमारे पास अब हमने दोबारा पॉइंटर्स को जो है अलाइन करना है। पॉइंटर्स को कैसे अलाइन करेंगे? हम लेफ्ट को उठाएंगे और मिड +1 कर देंगे, 5 पे चला जाएगा। ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि हमें 3 भी जरूरत नहीं है, हमें 0 भी जरूरत नहीं है, -1 भी जरूरत नहीं है। इससे आगे होगा हमारा टारगेट, इससे पीछे नहीं हो सकता। दोबारा हम ये काम करेंगे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। ये बात समझ आई? जी दोबारा सर। करेंगे तो क्या बनेगा? मिड इसका क्या बनेगा? मिड इसका बनेगा 9, और यहां से मिड खत्म हो जाएगा। अब बताओ मुझे, इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी वाली ट्रू होगी? फर्स्ट फर्स्ट वन। कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। सही है। तो हमने रिटर्न कर देना क्या? मिड रिटर्न कर देना। हमने रिटर्न क्या करना है? इंडेक्स करना है। देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज -1। इस होपफुली इस इंट्यूशन की समझ आ गई। जी जी जी, आकिब जावेद। सर, बाइनरी सर्च में तो ऐसा होता है कि लाइक सबसे पहले हम मेट कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारा जो मतलब टारगेट है वो अगर मेट से कम हो तो हम जो है राइट साइड पे आ जाते हैं। हम फिर नया मेट कैलकुलेट करते हैं। अगर टारगेट मेट से बड़ा हो तो हम जो है उसको मतलब जो हमारा लेफ्ट होगा उसको मेट +1 करके उसको स्टार्टिंग पोजीशन ले लेंगे, और जो हमारा एंड होगा वो सेम रहेगा तो हम नया मेट कैलकुलेट करेंगे। तो एज इट इज चलते रहेगा और हम जो है जो टारगेट हमारा मतलब जो हमने फाइंड करना है उस तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी यही चीज बोला। आपने लेट ज्वाइन किया? जी सर, मैं ज्वाइन किया हुआ था, असल में मैं साथ एक और एक्टिविटी कर रहा था। अच्छा। अच्छा, मैं कल एक सेशन ले रहा था, तो लर्निंग के बारे में था वो सेशन। वो कह रहे थे कि जो स्पीकर था, वो ये कह रहे थे कि कभी भी आप मल्टीटास्किंग ना करें। आप एक काम अगर फोकस से करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी और टाइम भी कम लगेगा। होपफुली अगर मुझे एक वीडियो मिले, मैं आपको शेयर करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसको आप ज़रा देख लीजिएगा मल्टीटास्किंग के बारे में। तो जी अगर सर, एक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने वेबिनार लिया हुआ है सर, उसका नाम मुझे भूल गया। उन्होंने भी यही बोला था कि लाइक 4 या पता नहीं 5 स्टार्टअप्स थे, तो उन्होंने यही बोला था कि लाइक मैं आपको वेबिनार दे रहा हूँ तो अभी मैं जो है फुली फोकस वेबिनार पे कर रहा हूँ, और मेरा कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरे स्टार्टअप में क्या चल रहा है या इसमें क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आप जो है ना वन थिंग एट अ टाइम करें। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इसका फायदा होगा आपको। चले आते हैं, इसको क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। हम दो पॉइंटर्स बना रहे हैं, लेफ्ट और राइट के नाम से। हम इसको स्टार्ट और एंड पर लेके जा रहे हैं, लेंथ ऑफ नम्स -1। सही हो गया? स्टार्ट और एंड पे, यानी लेफ्ट यहां पर और राइट वहां, जो जहां पर पड़ा हुआ है अभी फिलहाल। सही हो गया? इसके बाद हमने क्या करना है? हमने एक वाइल लूप लगाते हैं, क्योंकि हमने मिड बार बार कैलकुलेट करना है, तो वाइल लूप के अंदर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। सही हो गया? मिड इज इक्वल टू लेफ्ट
प्लस राइट, RIGHT, राइट, और डिवाइडेड बाय 2। ये फ्लोर डिवीजन है। और डबल डिवाइड जब हम करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नहीं लेंगे इस केस में, और ना डेसिमल वैल्यू लेंगे, यानी 3 + 5, इन दोनों की जो बीच की वैल्यू वो भी नहीं लेंगे। सही हो गया। हम क्या करेंगे, फ्लोर वैल्यू लेंगे। अ, ये समझ आइए। यस सर। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ मिड इक्वल है टारगेट के। अगर इक्वल है, रिटर्न मिड कर देंगे, सिंपल। नहीं तो हम चेक करेंगे एलिफ। एलिफ क्या चेक करेंगे कि क्या नम्स, यानी ये जो 3 कंडीशंस हैं, हमने ये 3 कंडीशंस चेक करनी है। अब नम्स ऑफ मिड लेस देन है टारगेट के। अगर लेस देन है तो लेफ्ट को हमने आगे लेके जाना था, हम लेफ्ट को लेके गए थे ना, मिड यहां पर था। सही है। टारगेट 9 है, तो हमने मिड को जो लेफ्ट है उसको हम यहाँ ले गए थे। सही हो गया। हमारा स्टार्ट तो अब 5 से होगा। हाँ, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1। सही हो गया। लेफ्ट अपनी अपनी जगह पे चला गया। दोबारा चेक करेगा। अगर इन केस ऐसा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड -1। अब ये केस हमने देखा नहीं क्योंकि इसको हमने स्टडी नहीं किया। ये केस भी हम देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें। हमारे पास ये है, और टारगेट हमारे पास क्या है, टारगेट हमारे पास 2 है। सही हो गया। लेफ्ट यहां पर है, राइट यहां पर, मिड कैलकुलेट हो गया यहां पर। सही हो गया। अब देखना है हमने ये 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्या मिड इक्वल है टारगेट के, बता दीजिए। नहीं सर। इक्वल नहीं है ना। क्या मिड लेस, जो नम्स ऑफ एम है, मतलब जो मिड की वैल्यू है वो टारगेट से लेस है, टारगेट से ग्रेटर है सर। ग्रेटर है। जब टारगेट से ग्रेटर है, यानी ये 2 कंडीशन अगर हमने चेक कर ली, तो एल्स कंडीशन वही हो सकती है कि क्या जो टारगेट है वो ग्रेटर ही होगा, जो सॉरी जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर ही होगी। जब हमने ये 2 कंडीशन चेक करनी, इक्वल और लेस देन चेक कर ली, तो थर्ड कंडीशन हमें 100% पता है कि वो ग्रेटर ही होगा। लेस नहीं हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो सकता। सही है। हमने यहाँ पर इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगाई, डायरेक्ट हमने लिख दिया एल्स राइट इज इक्वल टू मिड -1। हमने अब राइट को छेड़ना है। सही है। मिड -1 यहां पर आ जाएगा 0। अब इन दोनों का मिड कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का मिड कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू, लेकिन बीच में नहीं आएगी, ये इस पे आएगी, -1 राइट। आएगा ना। किस में। लेफ्ट पे नहीं। अगर आपका लेफ्ट -1 है और राइट 0 है तो उसको डिवाइड बाय 2 करें तो आई थिंक माइनस में कोई डिजिट आएगा तो हम उसको -1 ही ले लेंगे। नहीं, ये -1 पे आएगा, इधर आएगा हाँ, लेफ्ट मैं भी पे। वही कह रहा था कि हमारा मिड जो होगा ना -1 हाँ, होगा। लेफ्ट प्लस राइट दोनों को प्लस करके -1 वैल्यू पे आ जाएगा।
अच्छा, ये इंडेक्स को हम कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्सेस को हम प्लस कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा किस पे, इस जगह पे आ जाएगा जहां पर लेफ्ट है। अब मुझे बताओ कि क्या लेफ्ट जो वैल्यू है एम, एम पे जो वैल्यू है वो क्या इक्वल है टारगेट के? नहीं है इक्वल, लेस देन है, नहीं सर, यस लेस सर, देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन सर, टारगेट से। लेस, टारगेट 2 है तो ग्रेटर देन है ना। टारगेट बड़ा है और ये जो वैल्यू है ये छोटी है, तो नम्स ऑफ एम इज लेस देन टारगेट। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट को हम आगे भेज रहे थे। लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। हम यहां से लेफ्ट उठा के मिड प्लस वन कर रहे हैं, मिड यहीं पे है, और इसको हम भेज रहे हैं किधर, इधर। सही हो गया। अगली दफा जब मिड कैलकुलेट होगा किधर जाएगा, यहीं पर रहेगा। ये खत्म, ये भी खत्म। अब मुझे बताओ, स्टिल अब क्रॉस नहीं किया है, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको हम इक्वल की बजाय हम लेस देन भी कर सकते हैं। सही है। तो अगर हम इसको लेस देन करेंगे ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगला जो पास अगली जो आइट्रेशन है वो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम जगह पे आ गए, मिड भी उसी जगह पे आ जाएगा, और वो वैल्यू किसी भी सूरत में टारगेट की इक्वल नहीं होगी। ये बात समझ आई? इन केस अगर किसी तरह हो भी जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वल टू लगा के दोबारा इसको भी चेक कर लेंगे, मतलब इसको भी अलाउ कर देंगे कि ये पास भी चेक हो जाए। ये बात समझ आई है? किसी को समझ एक ना दफा आई हो? रिपीट एक दफा रिपीट कर दे। अच्छा। हम्म, हमारी जो वैल्यूज थी ये थी, सही हो गया। लेफ्ट प्लस राइट, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 बनते हैं। तो जी हमने तो सर। फ्लोर डिवीजन लेनी है ना, तो ये आएगा 0 पे। तो एम आ जाएगा किधर, 0 पे। 1, 0 पे, यानी 0 प्लेस पे आ जाएगा जिसकी वैल्यू है -1। सही है। अब हमने चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ एम जो कि -1 है इक्वल है टारगेट के, लेस देन है, ग्रेटर देन है। हमें पता लगा कि ये लेस देन है। लेस देन के केस में हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट को आगे भेजना है, मिड प्लस वन करना है। मिड प्लस वन करने के बाद हम ये लेफ्ट किधर आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा। लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे। ये बात समझ आई? किसी को समझ ना आई हो ये चीज? लेफ्ट और राइट सेम जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें मिड कैलकुलेट करना है। तो ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। 1 + 1, 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1। मिड भी यहीं पे आ जाएगा। 1 मैं जो बोल रहा हूं वो इस इंडेक्स, इसका इंडेक्स है। सही है। इसका इंडेक्स 0 है, 0 है। उसके बाद इसका इंडेक्स 1 है। ये बात समझ आई? अब जी हमने सर। चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ मिड टारगेट की इक्वल है। नहीं है, टारगेट से लेस है या टारगेट से बड़ा है? कौन सा है? टू टारगेट से टारगेट, लेस है। टारगेट से टारगेट बड़ा है से ना क्योंकि। टारगेट से लेस है, 0। हाँ नहीं, 0 तो टारगेट से लेस है। हमारा टारगेट जो है ना वो इस हाँ, मतलब मिड से आगे पड़ा है। जो नम्स ऑफ एम है वो टारगेट से लेस है। इसका मतलब क्या है कि हमें फिर लेफ्ट को आगे भेजना है।
तो लेफ्ट को आगे भेजेंगे, किस तरह भेजेंगे? मिड प्लस वन, मिड यहां पर है, मिड प्लस वन लेफ्ट यहां पर आ जाएगा। तो जिस टाइम ये लेफ्ट और राइट क्रॉस हो जाएंगे, लेफ्ट बड़ा हो जाएगा राइट से, तो ये लूप जो है एग्जिट हो जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा, लास्ट में यस एक सर। और चीज हमने करनी है। अगर इन केस जिस तरह यहां पर था हमें नहीं मिला, फिर हमने क्या रिटर्न करना है? -1। सही हो गया? आई होप ये समझ आ गई होगी। जी सर। अच्छा, मैं जरा इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, दोनों केसेस पास हो रहे हैं। इसको सबमिट भी कर लेते हैं। कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, कोई बता सकते? लॉग ऑफ एन पर होता है सर, लॉग बाइसेक्ट लॉग, में। है। बिल्कुल लॉग। लॉग ऑफ क्योंकि ये एन। क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से ट्री बना रहे हैं। सही है, एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये ट्री बना रहे हैं। इसकी जरा देख भी लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। लॉग एन, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? आप लोग क्वेश्चन जरा सोचें इस बारे में। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दोनों क्वेश्चंस में तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही यस है सर। और क्लियर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें, इन दोनों क्वेश्चंस में। अच्छा, इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कोई बता सकते हैं? इसकी एन सर ओ स्क्वायर। ऑफ एन होगी। ऑफ एन क्यों होगी? सारे प्रोग्राम की, ये जितना लिखा हुआ है। आई थिंक एन स्क्वायर होगी एन बिकॉज लॉग एन ये होगी। नेस्टेड लूप है। एक एक करके बोले जो है ना, कुछ कह रही थी। जी मैं कह रही हूँ कि आई थिंक ये एन स्क्वायर होगी बिकॉज इसमें दो लूप्स हैं, मतलब नेस्टेड फॉर्म में। दो लूप्स तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, किधर है दो लूप्स? ओ अब ओके, ओके दैट नहीं इज अ सर, इफ कंडीशन, ठीक है। एन स्केयर नहीं है इसमें, हमने सॉर्टिंग यूज़ किया है तो उसकी वजह से ना थोड़ी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बाकी आपने कोई आई थिंक यूज़ नहीं किया, मतलब कोई अरे एक्स्ट्रा वगैरह वो तो यूज़ नहीं किया। तो तो मैं वही कह रहा मैंने हूँ ये ना कि इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ओवरऑल, होल प्रोग्राम की जितना लिखा हुआ है। सर मुझे सोचने दें, मैंने असल में ये क्वेश्चन नहीं, देखा सोच के नहीं है। बताएं, मैं टाइम तो है आपके पास यार, सोच के बताओ। किसी और को अगर पता हो कोई। अच्छा देखें,
इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही होगी। क्यों? क्योंकि इस लूप की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इससे कम है, सॉरी, इससे कम है, यस। तो हमने वर्स्ट केस को देखना है। सही है। इस पूरे प्रोग्राम की जो वर्स्ट केस होगा वो उसमें ये डोमिनेट कर रहा है। नम्स डॉट सॉर्ट जो है ना, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, इसकी क्यों कम है? क्योंकि ये बिग ऑफ एन है ना, तो हम एक बार उसको बिग मतलब बिग अल्टरेट कर ऑफ रहे हैं। बिग ऑफ एन के अलावा भी जो है ना, आप ये देखें कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर कर रहे थे, विंडो के साथ खेल रहे थे। सही है। और 1479, आप ये चेक करें कि हम दो विंडो बना रहे थे। उस विंडो में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को उठा के उसके बाद अगली विंडो बना रहे थे, फिर अगली विंडो बना रहे थे। तो जितनी विंडो होगी ना, उतनी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। ओ ऑफ के। सही है। ये पूरा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल जो है ना, जो ओ ऑफ के तक चलेगा। लेकिन ओ ऑफ जो एन लॉग एन है, वो ऑफ के से ज्यादा है, तो ये डोमिनेट करेगा। जी। सर मैंने एक मतलब कोर्स लिया था यूडेमी से ना, डीएसए का, तो वो ये कहता था कि अगर आप ना मतलब आपकी अरे है ना, उसमें 5 एंट्रीज हैं, अगर आपने 3 तक भी उसको आइटरेट किया ना, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि आपने आधा जो है उसको आइटरेट कर लिया है। तो हम जो है बिग ओ नोटेशन का मतलब ही यही है कि आप जो है ना एक वर्स्ट केस सिनेरियो को देख रहे हैं। तो हम्म। इसमें अगर आप लूप चला रहे हैं, तो मैंने ये आपका मतलब देखा तो नहीं है, लेकिन अगर आप लूप चला रहे हैं तो लूप मतलब पूरी अरे पे चला रहे हैं या आधी भी चला रहे हैं, तो उसकी बिग ऑफ एनी कम्प्लेक्सिटी होगी। अगर बिग ऑफ एन भी होती है, आप ये चेक करें तो क्या एन लॉग एन उससे बड़ा है या नहीं? चेक यस करता हूँ सर, मैं। बड़ा है। कैलकुलेट कर लो। एन लॉग एन मेरे ख्याल से बड़ा आना चाहिए। जी जी सर, बड़ा है, तो इस वजह से ना हमारे पूरे एल्गोरिथम की बड़ा जो ही आएगा। कम्प्लेक्सिटी होगी है ना बिग ऑफ एन लॉग एन आएगी। बिल्कुल। कि हमारे इसलिए मैं ये कह रहा था कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम है इससे, तो ये डोमिनेट करेगी। सॉर्टिंग की जो कम्प्लेक्सिटी है वो डोमिनेट करेगी। ये बात समझ आइए। यस सर। अच्छा। और इसमें तो खैर आप लोगों को पता लग गया है कि लॉग एन ही है। लॉग एन का कोई बता सकते कि क्यों लॉग एन है? क्योंकि सर हमारी इसमें जो इनपुट है ना, वो श्रिंक हो रही है हर इटरेशन के साथ। ठीक। सही बिकॉज है, बिल्कुल सर सही। एरे को आप स्प्लिट करते हैं ना इन हाफ, तो जो एन है वो हाफ उसमें चले जाता है, तो उसकी भी हाफ पे लॉग एन होती है। ये भी किसी हद तक ठीक है। इसमें सर एक फार्मूला यूज होता है 2 रेज टू पावर एन ना, तो जितनी हमारे पास लाइक एंट्रीज है ना, एन एंट्रीज हैं, तो हमारे पास जो इसकी 2 रेज टू पावर एन, अगर 8 एंट्रीज है तो हमारे पास 3 जो है ना 3 बार डिवीजन होगी, तो इसमें हमारी जो मतलब क्या कहते हैं कि आइट्रेशन का जो काउंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से आई थिंक इसकी बिल्कुल लॉग एन ऐसे ही है। होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हमारे पास 8 एंट्रीज हैं तो हमारे पास क्या होगा? 3 आइटरेशंस होंगी। ऐसे ही है ना? अ, जी सर। ठीक। किसी और का क्वेश्चन हो? अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने कराया था आपको? कंटेंट डुप्लीकेट्स टू।
ये वाला क्वेश्चन। सर मेरी एक वैसे सजेशन है, अगर आप लोग लें तो पहले जी। मैं भी ना इसी तरह मतलब टीएसए कर रहा था ना हाई कोर्ट से, कि कभी एक सेशन ज्वाइन किया उसमें कौन सा चल रहा होता है, किसी में दूसरा चल रहा होता है। बाद में जो है ना मैंने एक प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो उससे वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है ना, मुझे ये महसूस है कि वो मतलब अच्छी हो रही है। तो उसका मैंने लिंक शेयर किया है, अगर आप लोग उसको चेक करना चाहें तो। ये एक कम्युनिटी है, उन्होंने रोड मैप शेयर किया था, तो उन्हीं से ही मैंने गिटहब लिंक लिया हुआ है। अच्छा, बाकी ये किस जो पर? ये डेव वीकेंड्स की कम्युनिटी है ना, लाहौर में उन्होंने बनाई है। अच्छा। तो ये लोग भी ना ये मतलब कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और ये डीएसएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिमोट जॉब्स पे। हम्म। तो बाकी सीनियर्स जो है वो सारे रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, तो मैंने इधर से बस डीएसए का ले लिया, और क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छा मतलब इंक्रीज करना चाह रहा था। ठीक। अच्छा, मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि हम भी ये चीज़ कर रहे हैं तकरीबन। सिर्फ हमारा फ़र्क ये है कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, ये चेक करें हमारे पास तकरीबन हर एक जो टेक्निक है हमने उसको जो है 3 दिन में डिवाइड किया हुआ है। यानी 3 days डायनामिक प्रोग्रामिंग, 3 days ग्रीडी बिट मैनिपुलेशन, मैथ एंड ज्योमेट्री, ट्रीज, ट्राइज, प्रीफिक्स सम, इंटरवल, हीप, स्टैक, बाइनरी। तकरीबन हर एक जो पैटर्न टेक्निक्स है उनको हमने 3 3 डेज में डिवाइड करके 3 3 क्वेश्चन या 3 से ज़्यादा, मैं तो 2 2 कराता हूँ। सही। तो सारा का। सर अगर ये मैंने अभी चेक नहीं किया, आपका ये एडवांस सेशन है या बिगिनर्स के लिए? अगर बिगिनर्स के लिए है तो आई थिंक हमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको पहले लेके चलना चाहिए, एडवांस का फिर कोर्स स्टार्ट करके उसमें एडवांस टॉपिक पढ़ाने चाहिए। ये जो है ना मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो जो है कोशिश ये करता हूँ कि हमारे पास अगर जो स्टूडेंट आता है बिगिनर का भी आता है तो उसको भी हम लेके चलें। इन इंट्यूशन ऐसी बिल्ड करता हूँ कि वो भी समझ सके इसको। है हमारा एडवांस ही। ये चीज़ें बिगिनर को हम नहीं पढ़ा सकते हैं कि मतलब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ग्राफ, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, बिट मैनिपुलेशन। ये चीज़ें बिगिनर्स को नहीं समझ आ रही होती हैं। ही किस तरह काम करता है, इंटरवल्स। तो हम जो है कोशिश करेंगे आगे भी कि बिगिनर्स को भी लेके चलेंगे। इस तरह इंट्यूशन बिल्ड करेंगे कि उनको भी समझ आए, और जो एडवांस पढ़ने के लिए आए हुए हैं उनको भी जो है कुछ ना कुछ मिलता रहे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो मिलते हैं फिर। कल देखते हैं। एक और सजेशन है मेरी तरफ से। फ्राइडे के दिन अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर कोई मतलब प्रेजेंट करना चाहे तो फ्राइडे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग विलिंग हैं फ्राइडे को प्रेजेंट करने के लिए, स्लैक में आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेंशन कर दिया करें, ताकि फिर हम जो है उसको कोऑर्डिनेट कर सकें मॉडरेटर्स के साथ। प्रेजेंट करना चाहेंगे कोई? आवाज़ मेरी आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो फ्राइडे को मतलब आप लोग अगर चाहें तो प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर, हम टॉपिक्स देख के ना हम आपको बता हाँ, देंगे। और टॉपिक टॉपिक आप सिर्फ ये बोल दें कि हमने प्रेजेंट करना है, टॉपिक हम शेयर कर देंगे आपके साथ। मसला नहीं है उसका। ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह एंड करते हैं सेशन को। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।